पर यदि हम बच्चों को गलत बोल रहे हैं, समाज के एक वर्ग को गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पर गलती सरकारों की है। तो सरकार हमारे महापुरुषों के द्वारा जो उन्नत रास्ता है, उस उन्नत को व्यक्तिगत उन्नत में बदल रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम कार्यक्रम जो बना रहे हैं, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आज जो हमने कार्यक्रम बनाया है सावित्रीबाई फुले जी का और फातिमा शेख जी का, जो संयुक्त रूप से जिनका सावित्रीबाई फुले का जन्म है 3 जनवरी और फातिमा शेख जी का जन्म है 9 जनवरी। जो अभी जनवरी माह के अंदर हम लोग ने 2-3 प्रोग्राम किए। इनके जो संघर्ष है महिलाओं के प्रति, भारत के चाहे वो कोई भी जाति की महिला रही हो, ओनली महिला जाति के लिए इनका जो संदेश और इनका संघर्ष रहा जीवन में, इस कार्यक्रम को करके हम ये संदेश देना चाहते हैं लोगों को कि हमारे बहुजन महापुरुष और बहुजन महानायिका इस समाज को उन्नत बनने के जो रास्ते देकर हमें गए हैं, उस रास्ते को आज हमारे ही थोड़े पढ़ लिख करके होशियार थोड़े बन गए हैं। वो लोग तरह तरह के संगठन बना करके जो हमारे महापुरुषों के द्वारा जो उन्नत रास्ता है, उस उन्नत को व्यक्तिगत उन्नत में बदल रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उन संगठन के नेतृत्वकर्ताओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एक साथ उन्नत होने के दिशा में काम करिए, ना कि व्यक्तिगत उन्नत बनने के रास्ते में काम करिए। आप लोगों ने समय समय पे तो महापुरुषों के विचारधारा को फैलाते रहते हैं, लेकिन ये आप लोगों का विचारधारा गांव-गांव तक नहीं पहुंच पाता है। इसका आप लोगों ने दोषी किसको मानते हैं? इसका दोषी दरअसल हमारा बहुजन समाज के कुछ बुद्धिजीवी कार्यकर्ता भी हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। क्योंकि और जो सच्चे कार्यकर्ता होते हैं, वो साधन और सुविधा के कारण वो भी समाज के उन लोगों तक पहुंच नहीं पाते हैं, जिनके कारण से हमारा बहुजन विचारधारा जो है तो गांव-गांव में जनों तक पहुंचने में अभी तक असफल रहा है। लेकिन जिस दिन महिलाएं अपने शिक्षित होने का, अपनी जो समाज के प्रति भागीदारी का दायित्व को समझ जाएंगे, उस दिन हर घर में हमारे महापुरुषों का विचारधारा पहुंचेगा। लेकिन अब जब शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा तो यहाँ पे दोहरी नीति हो गया है। जब दोहरी नीति हो गया है तो जो हमारे गरीब तबके के लोग हैं, वो लोग अच्छे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में लोग कैसे शिक्षित हो पाएंगे ज्यादातर? जी बिल्कुल, आपने सही सवाल किया इसके लिए। क्योंकि शिक्षा अभी दोहरीकरण इसलिए किया गया है कि हमारे लोग थोड़ा शिक्षा ले करके हमारे महापुरुषों को इस सामाजिक व्यवस्था, जो असमानता व्यवस्था पर आधारित व्यवस्था को जब पढ़ने लिखने लगे, तो उनको लगा, समझ में आया कि ये जो मनुवादी जो सामाजिक व्यवस्था लोग हमारी संवैधानिक लोकतंत्र में भी ये लोग अपना वर्ण व्यवस्था को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये लोग समय समय पे हमारी, और अभी तो कहना चाहिए पूरे भारत में, शिक्षा नीति को बिल्कुल ही दुरुस्त कर दिया गया है। और बिल्कुल एक उसको अगर मान के चलिए हम लोग ये देखें कि शिक्षा को अगर ये दोहरी नीति का जो है, इसको इसके करने के पीछे सरकार की सिर्फ एक ही मानसा है कि हमारे लोगों को सही शिक्षा और पर्याप्त शिक्षा जो मिलना चाहिए समाज को, वो ना पहुंच पाए, इसलिए इन लोगों की ये नीति बनाई गई है। और मैं कहती हूँ कि अगर इसके जगह में अगर कोई दूसरी सरकार बनकर आएगी, तो वो सबसे पहले, हम बहुजन विचारधारा की एक ही कोई शख्सियत है, वो भी बहन मायावती जी हैं, जो सबसे पहले क्रम पे वो शिक्षा को सुदृढ़ करने में का काम करती हैं। उनकी 4 बार की सरकारों में हमने देखा है, और हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों को भारत देश में पुनः निर्माण करने का काम भी किया है उन्होंने। ठीक है, आप लोग माननीय बहन मायावती जी का तो बता रहे हैं कि नहीं, वो शिक्षा को सुदृढ़ करने का काम किया है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ, मेरे को यहाँ ये नजर नहीं आ रहा है कि शिक्षा के स्तर पे या तो जो यहाँ अन्याय हो रहा, उस संबंध में आप लोग कहीं पे ज्यादातर आंदोलित करते नजर नहीं आ रहे, ताकि सरकार झुक जाए आप लोगों के बातों से। इस बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर और माननीय कांशीराम साहब जो ये बात कहे हैं कि देश का जो हुक्मरान जिसके हाथों में होता है, वही लोग इस देश को अच्छा और बुरा बनाने का काम करते हैं, वो हमारे बीच, समाज के बीच में अभद्र फैलाते हैं। तो ये अभद्र तो तब तक होते रहेगा जब तक मनुवादी सरकार बैठा रहेगा।
समाज के बीच में कहीं ना कहीं मतलब घिनौनी अस्पृश्यता के कभी आधार पे, कभी मूंछ रखने के आधार पे मारा पीटा जाएगा, तो कभी जाति के नाम में, तो कभी पानी पीने के नाम से, कभी स्कूल में खाना छू देने के नाम से। आज भी ये ऐसा हो रहा है। लेकिन हमारी जो समाज की जो असली कीमत जो होनी चाहिए था, बाबा साहब ने जो हमको लोकतंत्र में जो मत का अधिकार देकर के गए हैं, इस मत का गलत उपयोग होने के कारण जो है तो ये समाज में ऐसे डर का माहौल बनाने के लिए ऐसा होते रहता है। और रही बात, कुछ बोलना चाहूँगी मैं, जैसे कि मैं कहना चाहूँगी कि जो भारत की जो शिक्षा प्रणाली है बहुत ज़्यादा दोषपूर्ण है, क्योंकि यदि वाकई में यदि यहाँ की जो शिक्षा है यदि गुणवत्तापूर्ण होती तो 75 साल बहुत होते हैं किसी भी कंट्री को चेंज होने के लिए, है ना। तो क्या है कि देखिए, यदि यहाँ भारत की स्थिति को बदलना है और एक्चुअल में यदि भारत को सुपर पावर बनाना है तो भारत के एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाना पड़ेगा। जैसे कि कहा भी गया है कि 1 टीचर 1 चाइल्ड 1 बुक 1 पेन कैन चेंज द वर्ल्ड, यानी कि एक शिक्षक और एक बच्चा, एक किताब और एक पेन पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो सबसे पहली बात कि सरकारों को जो यहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ की जो शिक्षा है उसको गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहिए। यदि जैसे कि भारत में कहा जाता है कि समाज का जो एक वर्ग है, बहुजन वर्ग, उनको हर चीज़ खैरात में चाहिए। यदि उन लोग आज कहीं भी पद में उनको दिया जा रहा है, चाहे राजनीतिक पद हो चाहे कोई भी प्रशासनिक पद हो, तो उनको खैरात में मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मैं ये कहना चाहूँगी कि खैरात वाली यहाँ पर बात नहीं होती। यदि वाकई में आप लोगों की यदि शिक्षा सही होती है तो ये जो समाज का जो एक वर्ग है उसका भी जीवन स्तर और सामाजिक स्तर अच्छा होता और मजबूत होता। क्योंकि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे और उससे पहले जब उन्होंने पढ़ाई किया, विदेशों में जाके पढ़ाई किया, तो उस समय आरक्षण नहीं था, तो उनको जो एजुकेशन मिला वो खैरात में नहीं मिला। जैसे कि माता सावित्रीबाई फुले जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका है, तो जब उन्होंने शिक्षा का अलख जगाया या फिर पहली भारतीय महिला बनी शिक्षा के क्षेत्र में, तो उस समय भी ऐसा कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया था। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम के माध्यम से हम सिर्फ इतना ही बताना चाहते हैं कि हम लोगों को अंधविश्वास को यदि दूर करना है तो उसके लिए हमको शिक्षा की जोर को जनाना पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिससे किसी भी देश को ताकतवर बनाया जा सकता है। तो हमारा जो कहना चाहिए, जो भी उद्देश्य है, हम अपने पूरे देश के लिए सोचते हैं कि यदि समाज का एक वर्ग जब तक मजबूत नहीं होगा, यानी कि और उसको जब तक सुदृढ़ ना किया जाए तब तक भारत को सुपर पावर नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि भारत में भले ही बोला जाता है कि एक भारत है, लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं मानती, क्योंकि एक भारत में 2 लोग निवास करते हैं, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग जिसे बोला गया है। और निम्न वर्ग की जो खास तौर पर जो एजुकेशन सिस्टम जो डिजाइन किया गया है बहुत ही खराब क्वालिटी की है, और वही एजुकेशन सरकारी स्कूलों में दिया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चे तैयार होते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बच्चों को गलत बोल रहे हैं, समाज के एक वर्ग को गलत बोल रहे हैं, तो यहाँ पर गलती सरकारों की है। तो सरकारों में जब तक ऐसे लोग बैठेंगे तब तक इसी तरीके का शिक्षा बनेगा और ऐसे ही युवा और ऐसे ही देश के युवा निर्माण होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले है कि शिक्षा व्यवस्था को ठीक किया जाए और गुणवत्तापूर्ण, क्योंकि शिक्षा का सही उद्देश्य है कि उनको जीवन में सामाजिक आर्थिक सभी क्षेत्रों में मजबूती दी जाए। लेकिन आप लोगों ने तो जैसे आप शिक्षा के स्तर को बताएं जी, तो शिक्षा कमजोर, तो सरकार तो शिक्षा को कमजोर कर ही रही है, लेकिन हमारे इस भारत में सबसे ज्यादा बहुजन समाज के लोग हैं और कहीं ना कहीं बहुजन समाज ही तो कमजोर है। इस कारण तो सरकार को झुका नहीं पा रही है। अगर सरकार को ऐसा आंदोलन करते ताकि सरकार को झुकना पड़ता और झुक करके उनको लागू करना पड़ता, तो आप लोगों में तो मैं देख रहा हूँ कि बहुजन समाज ही एकदम कमजोर पड़ा हुआ है। जी हाँ, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि बहुजन का समाज कमज़ोर है। तो इसके पीछे मैंने बताया ना कि जो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो सिस्टम ही खराब है। क्योंकि जो भारत के में जो मुख्य रूप से जो निवास करते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, है ना, या फिर पिछड़े क्षेत्रों में, वहाँ ज़्यादातर समाज का जो है बहुजन वर्ग ही निवास करता है। तो यदि हम बच्चों में जिस तरीके का जो शिक्षा दे रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग वो बच्चे तैयार हो रहे हैं और उसी के हिसाब से उनमें यूनिटी है या फिर नहीं है, सारा चीज़ का निर्धारण कर रहा है उनके करियर का।